नमस्कार है। ग्रुप डी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लगभग सारी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्त मेरे। तो चलिए हम लोग बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी सारी जानकारी को। 30% एग्जाम आपका फॉर्म भरते समय ही हो जाता है जिस टाइम आप फॉर्म भरते हैं, इसलिए फॉर्म आप सही से भरिएगा। ऐसा जब हम किसी चेयरमैन साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि सर 30% परीक्षा तो फॉर्म भरते समय ही हो जाता है बच्चों का, कि वो सही फॉर्म भर रहे हैं या गलत फॉर्म भर रहे हैं। तो दोस्त मेरे, अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो 30% आप वहीं से फेल हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और सिलेक्शन का पहले तो प्रोसेस क्या क्या होगा आपका, तो दोस्त मेरे सिलेक्शन का आपका प्रोसेस होगा, पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डीवी हो जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाना है। तो दोस्त मेरे, ये आपका साइकिल रहेगा। इस साइकिल में आपको जॉब लगनी है। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट हो जाएगा आपका, और तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिल जानी है फाइनली। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहला तो पहला सिग्नेचर का ध्यान रखें, दूसरा फोटो का ध्यान रखें, तीसरा ईमेल आईडी आपका एकदम रहना चाहिए आपके पास, एकदम वो ईमेल आईडी हर हाल में आपके पास रहना चाहिए। और ईमेल आईडी में रिकवरी ईमेल आईडी जरूर डाल के रखिए, मोबाइल नंबर जरूर डाल के रखिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और रिकवरी नहीं हो पाती क्योंकि वो सिर्फ ईमेल बना लेते हैं, ना उसमें रिकवरी ईमेल आईडी सही से डालते हैं, उसका भी आईडी पासवर्ड नहीं रहता है, और ना ही मोबाइल नंबर सही से डाले रहते हैं, वो भी पता नहीं कहां का रहता है, उस पर ना ओटीपी आता है ना कुछ आता है। एनसीएल आप सही तरीके से बना के दीजिएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस एकदम मायने रखेगा। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, खास करके ग्रुप डी में, पोस्ट प्रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो साइबर कैफे वाला के हिसाब से नहीं कर दीजिएगा, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और साइबर कैफे वाला आजकल पापा के नाम में मम्मी का नाम, मम्मी के नाम में पापा का नाम भी भर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और स्मॉल कैपिटल लेटर का भी ध्यान देना है कि कहां पर कौन सा लेटर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। उसके बाद आरआरबी जोन का भी सही से सिलेक्शन करना है, अब पोस्ट का भी सही से सिलेक्शन करना है। इन सब चीजों पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला तो आपका फोटो कैसा होना चाहिए। तो फोटो जो आप देते हैं दोस्त मेरे, एकदम क्लियर लिखा हुआ, या तो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। एक बात, बैकग्राउंड जो आपका होगा या तो व्हाइट ना तो लाइट कलर का। दूसरा, बिना चश्मा के, बिना टोपी के, कंधा प्रॉपर्ली दिखना चाहिए, और 2 महीना से ज्यादा पुराने का फोटो नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉपर्ली आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उस टाइम भी दाढ़ी रखिएगा, ताकि पता चले कि ऐसा ना हो कि गेटे पर रोक दिया जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूफ का यूज करके वो लोग चेक कर लेते हैं। फिर आते हैं दोस्त मेरे फोटो के बाद हम लोग सिग्नेचर पे। सिग्नेचर हमेशा रनिंग में होना चाहिए। जैसे अगर आप, मेरा नाम मान लीजिए गुड्डू है, तो हम ऐसे गुड्डू ना लिखे सिग्नेचर में, ये कंप्लीट गलत है। ऐसे तो गुड्डू ही गलत है, GUDDU होता है, GUDDU होता है। आप कहिएगा सर आपको एवे नहीं करता है, तो दोस्तों ने हमारा आता है क्योंकि हमारी नाम है। तो गुड्डू अगर आप ऐसे लिखते हैं ये गलत है, आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिएगा। ये भी आप हिसाब से देख लीजिएगा। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये 100% सही है, और ये भी लगभग सही है, ये भी सही है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये सही है कि नहीं है। ये भी लगभग सही है। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं, 1-2 लेटर भी आपका रनिंग में जरूर होना चाहिए, और नहीं तो अगर पूरा रनिंग में है तो ये तो 100% सही है। ये आंशिक रूप से सही है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। सिग्नेचर स्मॉल में होना चाहिए और रनिंग में होना चाहिए, इसका आप प्रॉपर्ली ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे लटपटा के ही होगा तभी मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं तो जो सिग्नेचर आप करते हैं वही कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और दोस्त मेरे, खाली अलग अलग लेटर जैसे GUDDU ये सिग्नेचर नहीं चलेगा, ना स्मॉल में चलेगा ना कैपिटल में चलेगा। एकदम रनिंग में सिग्नेचर होना चाहिए, और जो सिग्नेचर कीजिएगा वो मैच भी करना चाहिए। इसलिए 2, 4, 10 बार 20 बार जो सिग्नेचर आप रनिंग का करते हैं वही कीजिएगा। फिर कहते हैं सिग्नेचर आप एकदम रनिंग में कीजिएगा, पूर्ण रिजोल्यूशन में आप सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। अपूर्ण छवि होगी हस्ताक्षर की तो वो मान्य नहीं होगा। फिर आपका फॉर्म रिजेक्शन किस किस कारण से होगा, अपूर्ण या गलत तरीके से आप भरा गया आवेदन, आप आवेदन भरे और संपूर्ण जानकारी नहीं दिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है उसके बाद झोल-झाल आप कर दिए, अधिक आयु का सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया, या तो जितनी मिनिमम है उससे कम है, या तो जितना मैक्सिमम उससे ज्यादा है, तब भी नहीं होगा। और किसी भी आरआरबी से अगर आप डिबार हैं तब तो एकदम नहीं होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो सरकार, राज्य सरकार, उपक्रम, सब इस क्राइटेरिया में आप आते नहीं है, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर किसी के ऊपर केस है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जब तक आप गिल्टी साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक आप किसी भी सरकारी संस्था से फॉर्म भर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं, बोर्ड का सिलेक्शन कैसे करना है, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो B2C1 मेडिकल होगा आपका। B2C1 मेडिकल अगर आपका होगा तो आप देख लीजिए बढ़िया से कि वो पोस्ट कहां पर है, उसी हिसाब से आप भरिए। अब बाकी जो जनरल बच्चे हैं, आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस किसी को पता नहीं चलता है कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट एक बार जरूर करवा लीजिएगा। आपको लगता है मेरी आंखें अच्छी है, लेकिन निकल जाता है कलर ब्लाइंडनेस। आप पोस्ट प्रेफरेंस आप अगर नहीं देते हैं B2C1 मेडिकल वाला, जो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो B2C1 को सबसे ऊपर रखिए, बाकी को नीचे रखिए। और नहीं है तब तो आप जिसको मन करता है उसको ऊपर रखिए, नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर, आप देखो बोर्ड का सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है,
नंबर ऑफ वैकेंसीज उस बोर्ड में क्या है, उसके बाद दोस्त मेरे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें कितनी है, ये दोनों चीजें आपकी मायने रखती है। उसके बाद अगर हम आते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है, उसी हिसाब से बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। हम तो कहेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश का बोर्ड सेलेक्ट नहीं कीजिएगा अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो। अगर आप बीच में हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश के अगल बगल का भरिए। अगर आपकी तैयारी बहुत हाई फाई है तो बिहार उत्तर प्रदेश भरिए। आपकी तैयारी एकदम कम है तो बिहार यूपी से जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। दोस्त मेरे फिर हम चलते हैं, अगर 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 हम आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे कि आगे क्या मामला हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें लगभग आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो आपको कैसे भरना है, पोस्ट प्रेफरेंस का हमने बना दिया है। जो हमारे प्यारे छात्र आरआरबी में हैं उसके द्वारा जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है वो कुछ इस कदर है दोस्त मेरे। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस आपका इस तरीके से होना चाहिए, इसको ध्यान से देख लो और इसी ऑर्डर में आप पोस्ट प्रेफरेंस भर देना। पहला जो पोस्ट का आपका प्रेफरेंस होगा दोस्त मेरे, पहला जो पोस्ट का प्रेफरेंस होगा आपका, पहला जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा एकदम ध्यान से देख लो, पहला पोस्ट प्रेफरेंस आपका होगा असिस्टेंट वर्कशॉप। इसमें देख लो B2C1 मेडिकल जहां भी है, B2C1 मेडिकल जहां भी है वहां कलर ब्लाइंडनेस वाले भी भर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा असिस्टेंट लोको सेड, उसके बाद तीसरा असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल, ये डीजल, फिर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ये 5 नंबर पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, 6 नंबर पे असिस्टेंट एसएनटी, ये 7 नंबर पे। 8 नंबर पे जब आप जाओगे दोस्त मेरे, 8 नंबर पे जब आप जाओगे तो 8 नंबर पे आप डालोगे असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका पोस्ट का ऑर्डर रहेगा। ये जो है आपके पोस्ट का दोस्त मेरे ऑर्डर रहेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा दोस्त मेरे। ये पोस्ट का ऑर्डर रहेगा 1 से लेकर 7 तक और ये पोस्ट का ऑर्डर रहेगा आपका 8 से लेकर 14 तक। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर की बात करोगे, अभी की बात करोगे, आप टॉप 7 आरआरसी जोन वाइज वैकेंसी चार्ट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर टॉप 7 आरआरसीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और सबसे अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि आपका ये टॉप आरआरबीज है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमको लगता है इन सब में से अगर आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा सेफ जोन होगा। लेकिन देखो गुवाहाटी है, चेन्नई है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है या इधर प्रयागराज है, इसको आप ना ही सेलेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। कोलकाता आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बिलासपुर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद गुवाहाटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप समझिए अगर आपको सेलेक्ट करना है ना तो टॉप 3 और बॉटम 3 को छोड़ के बाकी आप बीच वाला बिहार यूपी को छोड़ के बाकी जगह पर आप भर दीजिएगा तो आपका काम थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। तैयारी बहुत अच्छी है तो बिहार यूपी में भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी नहीं है तब हम आपको बोले जो बच्चा बहुत बढ़िया से तैयार है, एकदम फाड़ देगा, बिहार यूपी भर लो। जिसकी तैयारी थोड़ी कम है तो वो बिहार यूपी के अगल बगल भरो। जिसकी तैयारी एकदम कम है, बिहार यूपी से जितना दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ। हम किसी एक बोर्ड का दोस्त मेरे अगर आपको बताते हैं तो वही बोर्ड का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा अगर बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म गिरा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। फोटो कैसे डालना है, बिना चश्मा का, बिना आप टोपी का, कंधा दिखना चाहिए आपका, बैकग्राउंड आपका व्हाइट और लाइट कलर में हो चलेगा, सिग्नेचर रनिंग में होना चाहिए और बाकी एनसीएल आप ठीक से बना के जिस डेट से मांग रहा है उस डेट से आप जमा कर दीजिएगा। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं तो B2C1 मेडिकल की अगर हम बात करें तो उस पोस्ट प्रेफरेंस को सबसे ऊपर रखिएगा, बाकी पोस्ट प्रेफरेंस जो हम दिए हैं उसी हिसाब से भरिएगा। आपका काम अच्छा होगा, नहीं तो जॉब होने के बाद भी पछतावा होगा। उम्मीद करते हैं अगर आप हमसे जुड़कर बहुत जल्द हम एनसीईआरटी ला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, पूरी की पूरी